ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों में छुपा है तीर्थों का अमोघ महत्व। आज हम ब्रह्म पुराण के उस अद्भुत अध्याय की ओर बढ़ते हैं जहां यमराज और अग्निदेव के वरदान से दो शत्रु पक्षी कपोत और उलूक न केवल शांति के मार्ग पर चलते हैं बल्कि संपूर्ण मानवजाति के कल्याण हेतु पवित्र तीर्थों की स्थापना भी करते हैं। यह कथा केवल युद्ध और वैर की नहीं, बल्कि पतिव्रता स्त्रियों की करुण प्रार्थना, देवताओं की करुणा और तीर्थों की अमर महिमा की गाथा है। गंगा के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर बसे ये तीर्थ यमतीर्थ, आग्नेय तीर्थ, कपोत तीर्थ, उलुक तीर्थ और हेत्युलुक तीर्थ आज भी साधकों को पाप से मुक्त कर अक्षय पुण्य और मोक्ष प्रदान करते हैं। आइए श्रवण करें इस दिव्य अध्याय को। यम, आग्नेय, कपोत और उलुक तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, यमतीर्थ पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष सब प्रकार की अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। संपूर्ण देवता और मुनि उस तीर्थ का सेवन करते हैं। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। एक बलवान कपोत था जो अनुहाद के नाम से विख्यात था। उसकी पत्नी हेती नाम की यक्षिणी थी जो इच्छानुसार रूप धारण कर सकती थी। अनुहाद मृत्यु के पुत्र का पुत्र था और हेती मृत्यु की पुत्री की पुत्री थी। समयानुसार उन दोनों के भी अनेक पुत्र त्रपौत्र हुए। पक्षियों का राजा उलूक अनुहराद का प्रबल शत्रु था। गंगा के उत्तर तट पर कपोत का आश्रम था और दक्षिण किनारे पक्षीराज उलूक रहता था। उलूक भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ निवास करता था। कपोत और उलूक दोनों बहुत समय तक एक दूसरे के विरोधी होकर युद्ध करते रहे। दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों को साथ लेकर लड़ते थे। यह बलवान शत्रुओं के साथ बलवानों का युद्ध था। उनमें से उलूक अथवा कपोत किसी की भी जय पराजय नहीं होती थी। कपोत ने यमराज तथा अपने पितामह मृत्यु की आराधना करके याम्यास्त्र प्राप्त किया, अतः वह सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। इसी प्रकार उलूक भी अग्नि की आराधना करके अत्यंत बलवान हो गया। वर पाकर दोनों ही उन्मत्त हो गए थे, अतः फिर उनमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसमें उलूक ने कपोत के ऊपर आग्नेयास्त्र का प्रहार किया। कपोत ने भी उलूक पर यमपाश तथा यमदंड का प्रयोग किया। कपोत की स्त्री हेती बड़ी पतिव्रता थी। उस महायुद्ध में अपने स्वामी के निकट अग्नि को प्रज्वलित देख वह दुख से विह्वल हो गई। विशेषतः पुत्रों को अग्नि से आवृत देख उसकी व्याकुलता और भी बढ़ गई। उसने अग्निदेव के पास जाकर नाना प्रकार की उक्तियों से स्तवन करना आरंभ किया। हेती बोली, जिनका रूप और दान प्रत्यक्ष है, संपूर्ण पदार्थ जिनके आत्मस्वरूप हैं और देवता जिनके द्वारा हवनीय पदार्थों का भोजन करते हैं, उन यज्ञ भोक्ता स्वाहाप्ति अग्नि को मैं नमस्कार करती हूँ। जो देवताओं के मुख, देवताओं के भविष्य को वहन करने वाले, देवताओं के होता और देवताओं के दूत हैं, उन आदिदेव भगवान अग्नि की मैं शरण लेती हूँ। जो शरीर के भीतर प्राण रूप में स्थित हैं और बाहर अन्नदाता रूप में विद्यमान हैं तथा जो यज्ञ के साधन हैं, उन धनंजय अग्निदेव की मैं शरण लेती हूँ। अग्नि बोले, पतिव्रते, मेरा यह अस्त्र अमोघ है, अतः जिस लक्ष्य पर इसका विश्राम हो सके उसको बताओ। कपोती ने कहा, अग्निदेव, आपका अस्त्र मुझ पर ही विश्राम करे, मेरे पुत्र और पति पर नहीं। मुझे मारकर आप सत्यवादी हों। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, पतिव्रते, तुम्हारे सुवचन और पतिभक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे स्वामी और पुत्रों का अनिष्ट नहीं होगा। मैं उनकी रक्षा का वचन देता हूँ। यह मेरा आग्नेयास्त्र तुम्हारे पति को, पुत्रों को तथा तुमको भी नहीं जलाएगा, अतः तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। इसी बीच में उलूकी ने भी अपने पति को देखा। वे यमपाश में बंधकर यमदंड से ताड़ित हो रहे थे।
सती साध्वी उलूकी यह देखकर बहुत दुखी हुई और भय से व्याकुल हो यमराज के पास गई। उलूकी बोली, देव, मनुष्य आपसे भयभीत होकर भागते हैं, आपसे डरकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आपके ही भय से धीर पुरुष उत्तम बर्ताव करते हैं और आपके ही डर से कर्मों के अनुष्ठान में लगते हैं। आपसे भय पाकर लोग उपवास करते और गांव छोड़कर वन में जाते हैं। आपके ही डर से सौम्य भाव ग्रहण करते और आपके ही भय से सोमपान करते हैं। आपसे भयभीत पुरुष ही अन्नदान और गोदान में प्रवृत्त होते हैं और आपसे डरकर ही मुमुक्षु ब्रह्मवादी की चर्चा करते हैं। इस प्रकार स्तुति करती हुई उलूकी से दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मन के अनुकूल वर दूंगा। यमराज की यह बात सुनकर पतिव्रता उलूकी ने उनसे कहा, सुरश्रेष्ठ, मेरे स्वामी आपके पाश में बंधे हैं और आपके ही दंड से पीड़ित हो रहे हैं। आप उससे मेरे पति और पुत्रों की रक्षा करें। उसकी यह कातर वाणी सुनकर यमराज को बड़ी दया आई। उन्होंने बार बार कहा, सुमुखी, मेरे ये पाश और दंड किस पर पड़े, इनके लिए स्थान बताओ। उसने कहा, जगदीश्वर, आपके पाश मुझे ही बांधें और आपका दंड भी मुझ पर ही पड़े। यमराज ने कहा, शुभे, तुम्हारे पुत्र, पति और तुम सब लोग निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करो। यूं कहकर यमराज ने अपने पाश समेट लिए और अग्निदेव ने आग्नेयास्त्र का निवारण कर दिया। इतना ही नहीं, उन दोनों देवताओं ने मिलकर कपोत और उलूक में प्रेम करा दिया। फिर पक्षियों से कहा, तुम लोग इच्छानुसार वर मांगो। दोनों पक्षी बोले, भगवन, हमने आपस के वैर के कारण आप लोगों का दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। हम तो पापयोनि पक्षी हैं, वरदान लेकर क्या करेंगे। तथापि यदि आप लोग प्रेमपूर्वक वर देना ही चाहते हैं तो हम लोग उस कल्याणमय वर को अपने लिए नहीं चाहते। देवेश्वरों, जो अपने लिए याचना करता है वह शोक का पात्र है। जो सदा परोपकार के लिए उद्यत रहता है उसी का जीवन सफल है। अग्नि, जल, सूर्य, पृथ्वी और नाना प्रकार के धान्यों का तथा विशेषतः संतमहात्माओं का उपयोग सदा दूसरों के भले के लिए ही होता है, क्योंकि ब्रह्मा आदि देवता भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देवेश्वरों, यह जानकर स्वार्थ सिद्धि के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। विधाता ने प्राणियों के जन्म के साथ ही उनके लिए जो विधान रच दिया है वह कभी बदल नहीं सकता। आथ जीव व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं। इसलिए हम जगत के कल्याण के लिए ही कुछ याचना करते हैं। हमारी यह याचना सबके लिए गुणदायक है। आप दोनों इसका अनुमोदन करें। गंगा के दोनों तटों पर जो हमारे आश्रम हैं वे तीर्थ रूप में परिणत हो जाएं। वहाँ कोई पापी या पुण्यात्मा जिस किसी तरह जो कुछ भी स्नान, दान, जप, होम और पितरों का पूजन आदि करें वह सब अक्षय पुण्य देने वाला हो। यमराज बोले, जो लोग गौतमी के उत्तर तट पर यमस्तोत्र का पाठ करेंगे उनके वंश में 7 पीढ़ियों तक किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। वे पुरुष सदा सब प्रकार की संपत्तियों के भागी होंगे।